भारत एक ऐसा देश है जहां धरती को मां का दर्जा दिया जाता है और औरत को देवी माना जाता है। यहाँ हर साल बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इसी भारत देश में हर साल 30,000 रेप के मामले दर्ज होते हैं, जो कि NCR-B के आंकड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं डिम्पल सोनी और जुर्म के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में गंदगी आज भी है और उस गंदगी को साफ करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर इंसल्ट फील करने वाले लोग जब एक लड़की की इज्जत तार-तार होती है तो उनसे एक ट्वीट तक नहीं होता। एक लड़की को दिन दहाड़े 2 लड़के गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं और कहते हैं कि इसे भैया के पास ले चलो। कौन है ये भैया? क्या होने वाला था उस लड़की के साथ? क्या वही होने वाला था जो अक्सर कुत्तों की तरह नोच खाने वाले भेड़िए करते हैं? सर, सुना है थाने की नई इंचार्ज आने वाली है। बस आते ही होंगे। मुंबई से ट्रांसफर हुआ है उनका। कमाल की बात तो ये है 24 बार ट्रांसफर हुआ है उनका। क्यों सर, क्या खास बात है कि दुनिया के हर थाने से मौसम दर मौसम उनका तबादला होते रहता है? पता नहीं, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उनको एक जगह टिकने नहीं दिया है। वर्दी की नौकरी टिके ना टिके, ईमानदारी टिकनी चाहिए अभिषेक। और ईमानदारी का अपना ही अलग मजा है। बेईमानी का क्या है? बेईमानों की तो भीड़ लगी पड़ी, और भीड़ से जो अलग रहता है वही तो चमकता है, वही हीरो होता है। माफ कीजिए मैडम, लेकिन ये गांव, मेरा मतलब ये गांव जवार जरा हटके है। ये जो वर्दी पहने हो ना, इसकी जिम्मेदारी भी थोड़ी हटके है। सविता बोलना बेटा, कहाँ हुआ? कहाँ गई थी तू? ए बोलना। ए बेटे सुंदर, पूछना इसको। क्या हुआ बेटे? पूछना। बेटे क्या हुआ? क्या हुआ बेटे?
ऐसा सुंदर। चल बेटा चल। भाई हो गया ये क्या हो गया मन बेटिया के सुंदर, ये देखना सुंदर, ये क्या हो गया? अरे वो दीदी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा बोल बेटा। भाई हमको नहीं जीना, हम गला घोट दो। काय गला घोटती है बाबू? काय बेटा बोलना। ए सुंदर पानी दे, पानी दे। दियो गयो कमाई। हमें कपड़े के आने से पता नहीं चल रहा तो का। हमको डॉक्टर के पास ले चलो, हमको बहुत दर्द हो रहा है। नहीं क्या हुआ तेरे साथ? क्या हुआ बेटा बोलना। मैं वो दो लोग हमें गाड़ी में ले गए और हमारा मैं सिंह का बेटा ना, हमने दोस्तों के साथ एक वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, दर्द चला जाएगा। लेकिन मेरी एक सलाह है, इनको सदर अस्पताल में ले जाइए, जो आप लोग चेकअप चाहते हैं। बलात्कार हुआ है हमारी बेटी का। 3 लोगों ने तकलीफ पहुंचाया, गिदरों की तरह नोचा है उसको। हम आज के आज मेडिकल रिपोर्ट चाहते हैं। हम पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाएंगे। दीदी क्या कर रही हो? पुलिस का चक्कर पालेगी तो जान जाएगी। पता है ना कितने बड़े हैं वो लोग, घर फूंक देंगे, पुलिस भी नहीं साथ देगी। बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, किसी की इज्जत के साथ भी खेलेगा। मैं आज ही रिपोर्ट लिखाऊंगी, पुलिस थाना जाऊंगी। पुलिस भी मेडिकल ही करवाएगी। पता है हमको, इसलिए तो चाहते हैं कि पहले आप मुझे मेडिकल रिपोर्ट दे दे, काहे कि आगे जाके कोई उल्टी पुल्टी बात हो जाए तो हम उसे पुख्ता सबूत दिखाएंगे। आपको पता है ना, आजकल की दुनिया कागजों पे चलते हैं। ठीक है माँ जी, रिपोर्ट आने में 2-3 घंटे लगेंगे, आप लोग वेट कीजिए। दीदी एक बार फिर से सोच लो, सविता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम सबको भुगतना पड़ेगा। भुगतेंगे तो वो लोग, मेरी बेटी तो बर्बाद हो चुकी है, अब वो लोग को बर्बाद करेंगे। सजा दिलाने आज ही जाएंगे थाने, आज ही रिपोर्ट लिखाने। आज? हाँ आज। थाना पुलिस किस लिए है, कानून किस लिए है? सबको इंसाफ दिलाने के लिए ना। पुलिस लोग को मालूम पड़ना चाहिए वो लोग मेरी फूल जैसी बेटी को किस तरीके से नोचा है। देखो दीदी, ठंडे दिमाग से सोचो। मामा हो ना, तुमको गुस्सा नहीं आता? हाँ? हमें किसी बड़े दरोगा से मिल लिए। अरे आइए माँ जी, आइए बैठिए और आराम से बताइए, बैठिए बताइए। हम ये पानी पी सकते हैं क्या? हाँ पीजिए ना, बिल्कुल पीजिए और आराम से बताइए क्या बात है।
क्या बात है माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मैडम, हम वैभव सिंह के बेटे तुषार के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। हाँ तो लिखवाइए माँ जी, हम खुद लिखते हैं आपकी रिपोर्ट। बताइए। मेरी बेटी का नाम सविता। आज दोपहर को खेलते कूदते वो खेत की तरफ चली गई। वहाँ वैभव सिंह के 2 गुंडे मेरी बेटी की मुंह दबा के गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे ले गए। मैडम देखिए, घबराइए मत माँ जी, आगे क्या हुआ आप बताइए। शायद किसी का बंगला था, वो बंगले में पहले से ही तुषार मौजूद था। मेरी बेटी को ले जाने के बाद तुषार और उसके 2 दोस्त ने मिलकर मेरी बेटी का बलात्कार किया। उसको नोचा है मैडम, उसको नोचा है। आप चुप हो जाइए माँ जी। अभिषेक, कौन है ये तुषार? वैभव सिंह का बेटा है। और ये वैभव सिंह कौन है? हम जैसे पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में हमेशा लगे रहते हैं और लगना भी पड़ता है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता है। गांव के जवार के राजा हैं, हम आग भी उठा लें तो नोटों की बरसात हो जाती है। इलेक्शन लड़े होते तो कब के बड़का नेता बन गए होते, लेकिन पहले इंटरेस्ट नहीं था, अब है। इसीलिए कह रहे हैं टिकट का हिसाब किताब ठीक से रखना मंत्री जी। पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय जीत जाएंगे, पता है ना। रखते हैं। ठाकुर साहब बुरी खबर है। तू जब भी आता है बुरी खबर ही लाता है। बता क्या है? भैया के खिलाफ एक औरत थाने में FIR लिखवाने गई है। ये तुषार भी ना जब देखो तब गरीबों के साथ मारपीट करता रहता है। कितनी बार उसको समझाया कि इससे हमारी छवि खराब होती है, पर समझता ही नहीं है। इसकी माँ के लाड़ का नतीजा है। बता, क्या कंप्लेंट कराने गई है? रेप का मामला है। गुरूर है हमारा तुषार, इतना घटिया इल्जाम लगाओगे तो जान ले लेंगे। मैं तो सिर्फ खबर दे रहा था। देख रही हो का सुनने को मिल रहा है। और तुम क्या कहती थी कि इन गरीबों के साथ भले से पेश आओ, और ये गरीब लोग क्या कर रहे हैं? अरे कीचड़ उछाल रहे हैं तुम्हारे बेटे पर। नहीं छोड़ेंगे। ये फोन लगा उस दारोगा को और बोल कि उस औरत को लेके हमारे घर आए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपकी बेटी के साथ जिस किसी ने भी ये जुल्म किया है ना, उसको सजा जरूर मिलेगी। और मैं खुद चलूंगी आपके साथ हॉस्पिटल। जीते रहो बेटा। हाँ, अब इंचार्ज बदल गई है, उनसे कह दो अब कोई दूसरी इंचार्ज आई है। सिंह कह रहा है इंचार्ज कोई नया है, आप ही बात कर लीजिए। सिंह, हमें क्या सुन रहे हैं? हमारे बेटे पे इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है और तुम चुपचाप बैठ के वहां तमाशा देख रहे हो। ठाकुर साहब, वो क्या है कि एक महिला आई है। इंचार्ज को फोन दे। जी मैडम, वैभव सिंह लाइन पर है। क्यों किया उसने फोन? और मुझसे क्या बात करेगा और क्यों करेगा? मैडम, बात को समझिए, लीजिए, बात कीजिए, फोन चालू है। कौन? वैभव सिंह। वैसे तो हम तुषार के पिता हैं, लेकिन इस गांव जवार की देखभाल हम एक बाप की तरह करते हैं। हमारा नाम सरोज यादव है और आपके गांव जवार में हम नए हैं और यहाँ की देखभाल हम अपने नए तरीके से कर लेंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनिए दारोगा, तुषार हमारी जान है और उसके ऊपर कोई महिला रेप का झूठा आरोप लगा रही है। ये बहुत गलत बात है। देखो, उस महिला को लेके हमारे घर आओ, बात करते हैं। क्यों आएंगे वो आपके घर? जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है ना, तो वो पुलिस थाने आता है। वैसे ही ये महिला ने भी किया। ये अपनी बेटी के लिए पुलिस थाने आई और इनकी शिकायत हमने नोट भी कर ली है।
और सच झूठ का पता लगाना अब हमारा काम। झूठ तो साबित हो ही जाएगा, लेकिन इस आरोप के कारण हमारी जो बदनामी होगी उसकी भरपाई कौन करेगा? मुझ पर दबाव डालने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिए वैभव सिंह। मैं सिर्फ वर्दी को ही जानती हूँ और वर्दी को ही मानती हूँ। और अगर तुम्हारा बेटा बेकसूर हुआ तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर उसने उस बच्ची के साथ रेप किया होगा तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता, बल्कि तुम्हारी दिल्ली भी नहीं। ये तो साला बड़ा ढीठ है। तुषार, पिताजी हमें क्या सुन रहे हैं? सच सच बताना। अरे तुम किसी लड़की को उठाकर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया हो? लड़की? ऐसा ऐसा क्या बोल रहे हो आप? अरे तुम किसी लड़की की इज्जत पे हाथ तो नहीं डाले? अरे नहीं पिताजी, ये सब बकवास है। हम आज तक कोई लड़की को छेड़े तक नहीं। देखो, इलेक्शन सर पर है और मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। चल जा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन क्या बात है पिताजी? कुछ नहीं, और ना ही कुछ हम होने देंगे। चल जा। देखिए माँ जी, आप जो कह रही हैं अगर उनमें सच्चाई है तो हमें इस बात का बहुत दुख है। हम इसका मुआवजा दिलाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप जानती हैं ना कि वो लोग कैसे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम उसकी वकालत कर रहे हो जो खुद एक अपराधी है। तुम पुलिस वाले हो या उन लोगों के एजेंट? शर्म नहीं आती तुम्हें? विजय आपको फ्यूचर दिखाने की कोशिश कर रहा है। यह शिकायत ना सिर्फ माँ जी को तकलीफ पहुंचाएगी, बल्कि इस थाने में मौजूद एक एक की जिंदगी पर असर डालेगी। उतार दो तुम लोग ये वर्दी। डरपोक और बुजदिल हो तुम लोग। वर्दी पहनते हुए क्या कसम खाई थी तुम दोनों ने? मैडम, ये सब बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। आपका क्या है, फिर ट्रांसफर हो जाएगा कहीं। इस पुलिस चौकी में हमें रहना है। और माँ जी का क्या है, माँ जी तो इसी गांव की है, इसी गांव में रहेंगे। अच्छा, अब मुझे पता चला कि गांव जवार में दबंगों का इतना बोलबाला क्यों, उनकी अकड़ और उनका घमंड इतना हाई पावर क्यों है? क्योंकि खाकी में छुपे हुए तुम जैसे चूहे उनको हिम्मत देते। एक हवलदार चाहे ना तो मंदिर और मस्जिद के बाहर चप्पल तक चोरी ना होने दे। और तुम जैसे लोगों ने डाकुओं जैसों को अपना माई बाप बनाकर रखा है। दिल तो करता है तुम दोनों की वर्दी उतरवा दूं मैं। मैडम, आपका तो मन कर रहा है वैभव वर्दी के साथ खाल भी उतरवा लेता है। देखते कौन किसकी खाल उतारता है। माँ जी, आपकी बेटी का बयान मैं खुद लूंगी। और अगर तुम दोनों खुद को एक पुलिस वाला समझते हो ना तो जरूर आना। चलिए माँ जी। लड़के हैं, हो जाती है गलती। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो घूमती हैं, लड़कों को उकसाती हैं। लड़कियों में संस्कार की कमी है, ऐसे बयान अक्सर हमारे देश के नेता देते हैं। यानी एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। क्या हमारा सिस्टम अमीरों और बाहुबलियों के कंट्रोल में है? क्योंकि संविधान तो ये कहता है कि भारत का हर एक नागरिक एक बराबर है, चाहे उसका मौलिक अधिकार हो और न्याय का देवदार हो, या फिर मुजरिम हो और सजा का हकदार हो। अभी तो केस की रिपोर्ट सिर्फ लिखवाई ही गई थी कि उन पर दबाव बनाना शुरू हो गया। ये दबाव उन दो पुलिस वालों का डर बता रहा था कि इस इलाके में कानून का नहीं बल्कि दबंग वैभव सिंह का राज था। लेकिन इस बार वैभव सिंह के सामने कोई ऐसा वैसा ऑफिसर नहीं था, बल्कि सरोज यादव जैसी एक ऐसी महिला ऑफिसर थी जिन्हें किसी भी पावरफुल या गुंडे का डर नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्दी से प्यार था। उन्हें बस एक ही धुन थी कि अगर सविता के साथ कुछ भी गलत हुआ
तो उसके मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालना, फिर चाहे वो किसी पावरफुल आदमी का बेटा हो या फिर किसी मंत्री का। पर ये इतना आसान कहाँ था, मुश्किलें तो अब शुरू होनी थी। मैम ये लीजिए, पढ़ लीजिए। रेप हुआ है, ब्रूटल गैंग रेप। लड़की को किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, मैं रेफर कर देता हूँ। लड़की को बहुत अंदरूनी चोटें आई हुई है, इसलिए वो बहुत शौक में है। क्या मैं उसका बयान ले सकती हूँ? कोशिश करके देख लीजिए, अगर वो दे तो। थैंक यू डॉक्टर। आइए माजी। मैं तुम्हारा बयान लेने आई हूँ। अगर तुम बोलने की स्थिति में तो बोलो, नहीं तो मैं बाद में आ सकती हूँ। मैं बोलूंगी साहब, मैं बोलूंगी। उन तीनों ने हमारे साथ छोड़ो मुझे। भैया जी बड़ी मुश्किल से पकड़ के लेके आए, बहुत पड़पड़ा रही थी साली। यार पूरे देश में जहाँ देखो वहाँ रेप की खबर आ रही है। सुन के हम पक गए। हम इतना सुने कि हमारे मन में एक कल्पना जागी, क्यों ना रेप का ट्राई किया जाए। क्या होता है रेप, कैसे होता है रेप, इसमें मजा आता है कि नहीं। रेप का डिसाइड करने के बाद हम परेशान थे कि हम किसका रेप करें। तो ध्यान आया तुम्हारा, क्योंकि तुम खूबसूरत भी हो और जवान भी, सबसे बड़ी बात इज्जतदार हो। इज्जत ही तो है तुम्हारे पास। और जब हम लूटेंगे तो तुम रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, और यही सब तो होता है ना रेप में। सही बोले भैया जी। अबे तो रुमाल काहे बांधे हो, खोलो बे। बहुत पड़पड़ा रही थी भैया जी। ये लीजिए भैया जी। अरे चिल्लाएगी तभी तो रेप का एक्सपीरियंस आएगा। हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको जाने दो साहब, हमको जाने दो, हमको जाने दो साहब। देखो कैसा रो रही है। हाँ भैया जी। अरे यही सब तो होता है ना रेप में। प्लीज हमें जाने दो। तुषार सिंह को आज रेप वाला मजा चाहिए। इस पूरे बंगले में तुम जहाँ चाहे वहाँ भागो, चिल्लाओ, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने।
अच्छा वो आपने मेडिकल करवा लिया। सरकारी अस्पताल में मेडिकल बहुत ज़रूरी है और बच्ची को एक अच्छे अस्पताल में इलाज की भी ज़रूरत है। तो आप बच्ची को सदर हॉस्पिटल लेकर जाइए, मैं एक पुलिस वाला आपके साथ भेजती हूँ, बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिए। देखिए मैम, मेरी बहन बहुत नादान है, वो समझ नहीं रही है कितने खतरनाक है वो लोग। हद है, डरना उन्हें चाहिए जिन्होंने अपराध किया है। आप किस बात से डर रहे हैं? बच्ची की हालत देखिए, उसे किस तरह से नोचा गया है। बच्ची की माँ की हालत देखिए, रो रो के इनका क्या हाल हो रहा है। चुप रहेंगे तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी और पता नहीं कितने शिकार होंगे इन भेड़ियों के। हेलो, क्या? तुम संभालो, मैं पहुंच रही हूं। इस गांव की हर बेटी माँ का हम इज्जत करते हैं और यही संस्कार हमने हमारे बेटे तुषार को दिया है। एक एक थाने का ख्याल रखा है हमने। क्यों सिंह जी, कभी किसी चीज की कमी आने दी तुम लोग को? फिर कहां है हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? वो नई इंचार्ज है इस थाने की। बस FIR तो है, प्रोसेस है, कुछ नहीं होगा। एक FIR से हमारा राजनीतिक करियर बर्बाद हो सकता है, समझे? हमको अभी का अभी इसी वक्त इसका निपटारा करना है। बुलाइए उस दरोगा को, वरना ये थाना फूंक डालेंगे। हमारा थाना फूकेंगे? सरोज यादव का थाना है, पुलिस स्टेशन है। सर्दियों की कोई लकड़ी नहीं है जो कोई भी आया और आग जलाकर सेक कर चला गया। तुम्हें पता है तुम कहां खड़ी हो? हम अपने थाने में खड़े हैं और कुछ ही देर में तुम्हारा बेटा भी सलाखों के पीछे खड़ा होगा। और अगर हमारे काम में किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो भी लॉकअप में होगा। और हां, हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि शायद वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। यानी तुम लोग किसी भी निर्दोष को अंदर कर दोगे? तुषार मेरा बेटा है, इकलौता। अगर उसकी तरफ हाथ भी उठाया ना, हाथ काट डालेंगे। त्रिपाठी, एक पुलिस वाले को धमकाने के जुर्म में अरेस्ट करो इन्हें। ठाकुर साहब, आप बेकार में बहस कर रहे हैं। हम बस प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तुषार को कुछ नहीं होगा। तुषार अगर बेकसूर है तो उसे कुछ नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ। मैम आप बैठिए, शांत हो जाइए मैडम। अब आप बैठिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए। त्रिपाठी, लड़की को सदर हॉस्पिटल लेकर जाओ, सही सलामत। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका मेडिकल करवाओ और हम कल ही जाकर मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दोबारा दर्ज कराएंगे। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। आखिर हम यहाँ करने क्या आए? मुआयना करने आए सर। सुने नहीं मैडम ने क्या कहा है? क्राइम सीन पे जाइए और जाके ढूंढिए, कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। और सर हमको तो साला जब से पुलिस की वर्दी पहने हैं हमको आज तक कुछ मिला है? मिल भी गया तो होगा क्या? होगा ना सर, इंसाफ। गांव वालों के साथ इंसाफ होगा। कोई ऐसा आया है थाने में कि हमको मर्द वाली फीलिंग आ रही है। अरे तुम तो आज दमंग जैसा बोल रहे हो, वो भी मेल वर्जन। तुमको हुआ क्या है आज? सर उस लड़की को हमने करीब से देखा है, हॉस्पिटल भी लेके गए थे, उसका जांच करवाए हैं। सर दरिंदों ने नोच दिया है उसे। सर हमारी एक छोटी बहन है, कैसे नजर मिलाएंगे उससे हम? क्या उसके सामने हम खड़े हो पाएंगे? सर हमारी तो एक छोटी बहन है, आपकी तो दो दो बेटी है। सोचिए सर, उन दरिंदों ने हमारे माँ बहनों के साथ किया तो? बस त्रिपाठी बस,
चलिए हम जो काम करने आए वो करते हैं। बाहर में जाए तुषार और उसका बाप। ओनली ड्यूटी। लगता है ये लड़की की पायल है। हाँ सर। और सर ये खून के धब्बे हैं। हमरे तुमरे प्यार की निशानी है तुषार, ऐसे कैसे बर्बाद होने देंगे? उंगली उठेगी हाथ काट डालेंगे। सिर्फ तुम्हारा ही लाडला नहीं है तुषार, हमारा भी है। बस एक बार सांसद बन जाए, फिर उसे भी राजनीति में उतारेंगे। पहले खुद बनेंगे, फिर उसे बनाएंगे। ये छोटे मोटे दारोगा ये तो आते जाते रहते हैं। तुषार यहाँ आओ, माई का आशीर्वाद लो। तुम्हारा मुंह काहे लटका हुआ है? अरे दारोगा की फिक्र मत करो, वो तो मच्छर है हमारे सामने। दरोगा बहुत जिद्दी है, उसका हम रिकॉर्ड निकाले हैं। वो जो बोलता है वो करता है, और हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। तुम काहे टेंस में हो? यहाँ आओ, क्रिया खाओ और बोलो कि दरोगा और सविता की मां जो बोल रहे हो झूठ है। रेप जैसा घृणित कार्य तुम नहीं करे हो। बोलो बेटा, वो झूठ है। गलती हो गई पापा, हमसे बहुत बड़ी। गलती हो गई? गलती हो गई? गलती हो गई? अरे तू इंसान है कि राक्षस? हम तुम्हें दबंग बनाना चाहते थे और तुम रावण बन गए। मन तो करता है कि खुद ही गोली मार दे तुम्हें। हम दोस्तों से गलती हो गई पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम सबने मिलके अरे हम तुम्हें क्या बनाना चाहते थे और तुम क्या बन गए? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या सोचा था तुम्हारे लिए तुषार, लेकिन तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे ठाकुर जी आप आइए, बैठिए। आप लोग तकलीफ में हैं, मन किया तो मिलने चले आए। जख्मों में मरहम लगाने आए या डराने आए? आपका गुस्सा जायज है। 4 थप्पड़ लगाकर आ रहे हैं तुषार को इन हाथों से। बहुत गलत किया, हम पूरी तरह शर्मिंदा हैं। मानते हैं कि उसने पाप किया है, लेकिन ये सब करके क्या फायदा? इज्जत और उछलेगी। कल को सविता की शादी भी नहीं होगी। पुलिस का क्या है, वो तो कोर्ट केस कानून की प्रक्रिया करके अपना काम करती रहेगी, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम इसका हल निकालें? 20 लाख रुपया देंगे हम आपको। सविता का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की जिम्मेदारी हमारी, और उसकी शादी कराने की भी जिम्मेदारी हमारी। खूब सारा दहेज देंगे बिटिया को। बोलो, कितना बढ़िया सोचे हम। बहुत घटिया सोचा है आपने। हमारी बेटिया की सौदा करने आया? इससे अच्छा हमको मरवा दो। याद रखना, धरती पे तुमसे बढ़ के भगवान है, भगवान। सुंदर, गुड़िया को समझा, इनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही।
ओ सविता की अम्मा, ये कोर्ट कचहरी कानून ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, बता रहे हैं। बात जीत की आ जाए ना तो वैभव सिंह कुछ भी कर देगा। तरस आया तो मिलने चले आए, सौदा ही सही, कुछ दे रहे थे, भलाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला अब थाने में है और हम इसे वापस नहीं लेंगे। तो हर सुपुत्र को फांसी चढ़वा के चैन लेंगे हम। क्या कर रहे हैं आप? मेरे बेटों को फांसी चढ़वाएगी? मेरे बेटों को फांसी चढ़वाएगी? साहब छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, हम समझा देंगे। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का वक्त है। भलाई इसी में है कि केस वापस ले लो। पुलिस फोर्स के साथ यहाँ क्या करने आई हो? अरेस्ट वारंट के साथ आई हूं, तुषार को अरेस्ट करने, और हमारे पास पूरे सबूत हैं कि आपके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सविता का गैंग रेप किया है और आपने दिल्ली तक फोन घुमाया, समर्थकों की भीड़ उकसाकर इस मामले को सियासत का नाम देने की कोशिश की, लड़की की मां को पैसों का लालच दिया, उसे डराने की कोशिश भी की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। भारत के लोगों का अभी भी जमीर मरा नहीं है, अभी तक जिंदा है। रेप जैसे ऐसे घिनौने काम पर पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, एक हो जाता है। अब तुषार को आप बुलाएंगे या फिर मुझे उसे घसीट कर ले जाना भी आता? मैडम, हम एक डील करते हैं, ये पूरा केस आप उन दोनों पे डाल दो। इकलौता है मेरा राजनीति का पूरा सेटअप सत्यानाश हो जाएगा। बोलो आपको क्या चाहिए? मुझे उस बेकसूर पीड़िता सविता को न्याय दिलाना है। पिताजी बचा लीजिए। ले चलो इसे। पापा। सुना तूने मेरे बारे में पूरा बायोडाटा निकाला था? हाँ, लेकिन शायद आपको पता नहीं मेरा बाप कैसा है। उसका बायोडाटा क्या है? तेरा बाप कुछ नहीं है, उसके खून में सिर्फ राजनीति का खून है। वो तेरा बाप बाद में और एक नेता है, और ये बात है कि वो अब चुनाव लड़ने जा रहा है, और तुम्हें बचाने की नाकाम कोशिश वो सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे इस रेप जैसे घिनौने कांड की वजह से उसकी छवि खराब ना हो। आप झूठ बोल रहे हो। तो तू सच बोल दे। वैसे सबूत तो हमारे पास है, पर तू अपना बयान दे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा मैं अपने वकील के सामने कहूंगा। अभिषेक, वैसे इसके बयान की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों लड़कों ने ही बोल दिया कि हम लड़की को भैया तुषार भैया के पास हम ही लेके गए थे। क्या उन्होंने सारा इंजाम मुझ पे डाल दिया? देखो मैडम, वो लोग सिर्फ लड़की को उठा के लेके आए थे, मैंने बस रेप का अनुभव करने के लिए रेप किया। मैंने बस एक बार किया और उन लोगों ने 2-3 बार किया। साले, औरत अनुभव करने की चीज है। औरत मां होती है, एक बेटी होती है, पत्नी होती है और एक बहन होती है। एक औरत की इज्जत पूरे देश की इज्जत होती है। कितनी गंदी मानसिकता के लोग हो तुम लोग। ना ऊपर वाले का डर और ना कानून का डर है तुम लोगों को। दिल में इतनी सी भी दया भावना नहीं है तुम लोगों की। लड़कियों की आंखों में खौफ देखकर भी तुम लोग पीछे हट जाते हो।
अगर तुम लोगों के दिल में जरा भी दया भावना होती ना, तो तुम लड़कियों की आंखों में खौफ देखकर ही पीछे हट जाते। लेकिन नहीं, लोगों के दामन पर दाग लगाने की आग मची रहती है तुम लोगों में। पूरी कोशिश करूंगी कि तुम तीनों को फांसी हो, और वो भी बहुत जल्द। कमाल करते हैं, हम हमारे बेटे के लिए कुछ ना करें, हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें। आओ मैडम आओ, हमारे घर का चिराग छीनकर ये देखने आओ कि मैं अंधेरे में कैसा हूं। दूसरों के घरों की रोशनी छीनकर अपने घर को रोशन करने से अच्छा है कि अंधेरे में रहिए। सच्चाई और ईमानदारी का उजाला झूठ की चमक से ज्यादा अच्छा होता है। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। इकलौता बेटा है और आपने उसे थप्पड़ भी मारा क्योंकि आप जानते हैं कि वो गलत है। फिर आपने उसे बचाने की कोशिश भी की। ये आपका एक बाप का फर्ज था, लेकिन खुद को इस दुविधा से निकालिए और एक अच्छे नेता बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा कीजिए। आपके बेटे ने गुनाह कबूल कर लिया है और अब आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे समाज या गांव में रेप ना हो। अपने दबंग होने का सही इस्तेमाल कीजिए। कानून और लोगों की मदद में अपनी हिम्मत और निदान का यूज कीजिए ताकि फिर किसी वैभव सिंह को अपने तुषार को ना खोना पड़े, या किसी माँ को अपनी सबिता को ऐसे बर्बाद होता हुआ ना देखना पड़े। मैडम, आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया। ऐसा ही करेंगे। तुषार ने जो किया है उसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन समाज में हो रहे बलात्कार जैसे घटिया अपराध के खिलाफ हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जात पात और धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। कुछ करना होगा। कुछ करना होगा से हमारा मतलब है कि इसे रोकना होगा। ये कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर थी, लेकिन जरा अपने आसपास नजर डालिए। टीवी पर चलती हुई न्यूज़ को देखिए, सोशल मीडिया पर चलती हुई न्यूज़ की हेडलाइंस को देखिए। आपको अपने आसपास अक्सर हर दिन रेप और गैंग रेप जैसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी। 2-4 कमेंट करने से, एक शेयर करने से पुलिस और अपराधियों और उनके समर्थन में आए लोगों को कोसने से क्या होगा? अगर हम सच में कुछ बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों के, अपने बेटों के दिमाग में ये बात डालनी होगी कि किसी की भी बेटी को गलत निगाह से ना देखना, फैशन के नाम पे उन्हें ना छेड़ना, कुछ ऐसा ना करना जिससे अपने ही परिवार का सर झुक जाए। हमें अपनी और अपनों की सोच बदलनी होगी। किसी को भी हक नहीं कि वो किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या जबरदस्ती करे। वही समाज एक अच्छा समाज कहलाता है जहां बेटियां सुरक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।